रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। कल शुरू करने के बाद इमीडिएटली आपने कुछ जजमेंट निकाले होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हमको टैक्स नहीं भरना चाहिए। जितना टैक्स कम भर सकते हैं उतने आइडिया यूज़ करने चाहिए। कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो। कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो। पूरा बुक पढ़ने दो। उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है। एक्शनेबल्स रहेंगे। मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है। अभी भी मैं गरीब हूँ, ये भी मेरी गलती नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं गरीब रहूँगा, ये मेरा गुनाह है। इतना याद रखो। अब तक जो हो गया, हो गया। या अमीर लोग क्या करते हैं? पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। ये हम सीख रहे हैं। रॉबर्ट के 2 पिता थे। 2 लोगों से उनको सीखने को मिला और उनकी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि 2 अलग-अलग थॉट्स प्रोसेस, 2 अलग-अलग रास्ते एक ही जगह पहुँचने के लिए। तो यू कैन जज कि ओके व्हाट इज़ बेटर। एक पिताजी थे कि जो हाइली क्वालिफाइड थे। इंटेलिजेंट थे। पीएचडी थी उनके पास। जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है 4 साल का, उन्होंने 2 साल में कंप्लीट किया था। स्टैनफोर्ड में उन्होंने कुछ डिग्री हासिल की। बहुत कष्ट किए, दूसरे ने भी कष्ट किए। आप अपने एरिया में सक्सेसफुल है दोनों लोग। सिर्फ फ़र्क क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लाइफ टाइम झगड़ते रहे और दूसरे एक अमीर करके लोगों के सामने उनकी एक अलग इमेज आ गई। एक पिताजी थे कि जिन्होंने बहुत सारे डॉलर्स, बहुत सारे पैसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखे थे और एक ने बहुत सारे बिल्स, पेंडिंग बिल्स। गलती है कोई किसी की, दोनों की इमेज अच्छी थी, दोनों स्ट्रांग थे, दोनों ने अपने-अपने एक्सपीरियंस रॉबर्ट को सिखाए। रॉबर्ट का जज किया क्या बेटर है। फॉर्च्यूनेटली अगर एक ही रहते तो उनको एक ही तरह से वो सोच सकते थे। अगर अमीर सोचने वाले के साथ वो रहते थे, सिर्फ़ वही सोचते थे। गरीब सोचने वाले के साथ रहते तो वही सोचते थे। लेकिन 2 अलग-अलग एडवाइस हमेशा। ये 2 अलग-अलग एडवाइस के कारण क्या हो गया, रॉबर्ट को ये लगा कि जो वो बच्चा था, तो उनको लगा कि यार दोनों की नज़रों में मैंने अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं अच्छा बिहेव करने के लिए? बड़ों को ये दिखाते हैं कि हम आपका सुनते हैं। रॉबर्ट ने वही किया, दोनों को सुना। लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि दोनों को सुनने के बाद क्या अच्छा है, क्या बेटर है, क्या सही है, किसके कारण मैं मेरा जो एम है, जो पर्पज़ है, जो गोल है, मैं अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि 2 अलग-अलग जो थॉट्स है उसमें क्या था, बहुत सारे फैमिलीज़ में, कम्युनिटी में मैं पैसे नहीं देखता, पैसे म्हणजे पाप आहे. कार्य करायला पाहिजे. फळाची अपेक्षा नाही करायला पाहिजे.
व्हाट इट मीन्स मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ काम करूँगा। एक गलत न मतलब निकाला है भगवद गीता। ऐसा नहीं है उनका कहना। उनका कहना है कि जब आप काम कर रहे हो, तो जो अचीव करना है उस पे ध्यान मत दे दो। वो तो आना ही है एक दिन। कि ये रॉबर्ट के साथ जो 2 लोग थे, एक बोल रहा है की अरे नहीं, पैसा पाप आहे. इतका लोभ नाही ठेवायचा पैशाचा, की त्याचं तुम्हाला हव्यास वाटेल. और दूसरे पिताजी क्या बोलते थे? पैसे के बारे में नहीं सोचना ये पाप है. एक बोलते थे कि पैसे के बारे में ही सोचना पाप है और दूसरे बोलते थे कि पैसे के बारे में नहीं सोचना, ये पाप है. नहीं, मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता. मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा नहीं है. मैंने कभी पैसे पे ध्यान ही नहीं दिया है. ऐसे लोग प्राउडली फील करके बोलते हैं. आपने देखा होगा आजू-बाजू में. शायद आपने भी कभी ये सेंटेंस बोला होगा. यू आर रॉन्ग, यू विल नॉट बी. आप रॉन्ग थे, लेकिन इसके बाद नहीं रहोगे. हो सकता है, हमको मालूम नहीं था, हमको सिखाया था, हमारा कल्चर वैसे था कि जितना है वो तो देगा. हम बोलते थे ना, बोलते हैं ना लोग, हमारे नसीब में है उतना तो वो देगा. क्यों देगा वो? उसने लाइफ दी है ना तुझे, ऑक्सीजन दिया है ना, फूड दिया है ना, 2 हाथ दिए ना, 2 पैर दिए ना, पैसा भी वही देगा. गलत है. तो ये रॉबर्ट को ये 2 अलग-अलग लोग, कि जो एक एक बोलते थे कि पैसे के बारे में नहीं सोचना ये पाप है और एक बोलते थे कि पैशाचा हव्यास असणं हे पाप है. किसका सुनना है? दोनों ने अच्छा-बच्चा बोलना चाहिए ना. ये दोनों अलग-अलग स अलग-अलग थॉट प्रोसेस के कारण रॉबर्ट को सेल्फ एनालिसिस करने की आदत लग गई. क्या करना चाहिए? क्या बेटर है? क्यों ऐसे बोलते हो कि 2 अलग-अलग? क्यों अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब लोग और गरीब होते हैं? और मिडल क्लास ना गरीब ना अमीर, वो कागज पे अमीर रहते हैं. मतलब 1 लाख पगार है लेकिन 70,000 हर महीने में देना है. 40,000 वो रेंट है नए घर कर्ज है नए घर का. 20,000 रुपए लंबी गाड़ी लिए उसका है. अभी 30,000 बच गए, बच्चे के लिए कुछ चाहिए 10-15,000. मतलब कागज पे अमीर है, लेकिन अमीर नहीं है. गरीब तो और गरीब होने लगे, अमीर और अमीर होने लगे. और फिर क्या होता है, जब हम पैसे के बारे में नहीं सोचते, पैसे की तरफ उतने शिद्दत से नहीं देखते, प्यार से नहीं देखते, रिस्पेक्ट से नहीं देखते, तो जिनके पास है उनके बारे में हम गलत वर्ड यूज़ करना चालू करते हैं. उसको तो खैरात में मिला है, वो सिर्फ़ पैसा-पैसा करता है, क्योंकि हम उसके बारे में कोशिश नहीं करते ना. स्कूल, कॉलेज में हमको अकाउंट सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंस नहीं सिखाते. दोनों में अलग-अलग है, फ़र्क है ना अकाउंट्स और फाइनेंस में. बीकॉम, एमकॉम ये लोग भी फाइनेंस के लिए लाइफ़ टाइम फाइट करते रहते हैं. टॉप लेवल पे काम कर रहे लोग, बैंक में, फिर भी उनका फाइनेंस का प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग अब किस पे डिपेंडेंट है हम लोग? गवर्नमेंट पे, मेडिकल के लिए, फाइनेंस के लिए, इंश्योरेंस रहता है ना हमारा. लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया तो? जितने ज़्यादा गरीब लोग होंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ना. गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा. और इतना सब करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम. गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. जितने कम लोग हैं, उनके लिए वो दे कैन कैटर.
लेकिन अगर अमीर कम हो गए और गरीब ज़्यादा हो गए तो गवर्नमेंट कैन नॉट कैटर। तो क्या होगा? पूरा देश गरीब हो जाएगा। तो रॉबर्ट के जो तो पिता थे, एक कहते थे कि क्या कहते थे कि अरे ये नहीं ले सकते हम चीज़, शायद वो टॉय हो, गाड़ी हो, हम ये नहीं ले सकते। लेकिन दूसरे पिताजी का ये सेंटेंस के लिए बैन था। वो क्या बोलते थे? ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं ले लूँगा। कल हमने बात की कि ब्रेन को हमें संदेश भेजते हैं कि मुझे लेनी है, नहीं ले सकता अभी ठीक है, लेकिन मुझे लेनी है। और दूसरा सेंटेंस ब्रेन को क्या संदेश भेजता है? मैं नहीं ले सकता, ये हमारी औकात नहीं है, जितनी औकात है उतना ही सोचो। ऐसे सेंटेंस हमने सुने हैं ना, हम नहीं सुनाएँगे बच्चों को। तो उस तरह से उनका ब्रेन काम करने लगेगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हम नहीं ले सकते, स्टॉप, सब्जेक्ट स्टॉप हो गया, लॉक हो गया। एक पेटी में बंद होके पेटी फेंक दी, वो सब्जेक्ट ही नहीं निकलेगा बाहर। क्या है? क्या हो गया? मैं नहीं ले सकता। और दूसरा सेंटेंस क्या करता है? एक सब्जेक्ट ओपन करता है, मैं ले सकता हूँ। कैसे? योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। उसकी बहुत पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। उसको जगाओ, उसको काम पे लगाओ। सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाने के बाद आपको खुद का कुछ काम नहीं करना है। वो एक अलग टॉपिक है, कभी सबकॉन्शियस माइंड पे इस साल में कवर करेंगे, लेकिन बहुत अलग पावर है उसमें। आपको एग्जांपल बोलता हूँ उसकी पावर कितनी है। 2 दोस्त है, अरे वो स्कूल का एक फ्रेंड मिला था। वो नहीं क्या, कौन? अरे वो हमेशा रनिंग में पहले आता है। अरे कौन? मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ग्रुप में उसका नाम नहीं है। दोनों बोलते हैं हाँ, मुझे मालूम है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम मुझे। अरे वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। दोनों सोचते हैं कि क्या नाम है? हम उसको ढूँढेंगे, याद नहीं आता है। आप अपने काम पे चले जाते हो, शाम को अचानक आपको अरे यार! ये ऋषभ है। एकदम से याद आ जाता है अपने। ये क्या है मालूम है आपको? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर दे दिया था कि मुझे ये बंदे को ढूँढना है, और वो काम पे लग जाता है। वो बहुत सारी प्रोसेसेस करता है कि कहाँ मिला था, क्या हुआ था, क्या बात की थी, हमने उसको क्या नाम से पुकारा था, बैडमिंटन के वक़्त क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, फुटबॉल के वक़्त क्या बोला था। टीचर ने उसको बोला, "टीचर, ऋषभ आ जा, तू बहुत अच्छा काम किया।" अरे यार! उसका नाम ऋषभ है। ये सब प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड करते रहता है जब आप आपका काम करते हो। जब आप खुद के बहुत बहुत सारे काम करते हो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मशीन पर, जहाँ पर भी हो, वो काम करते-करते आपको याद आ जाता है, वो ऋषभ। आपने कभी सोचा है कि आप ये काम करते-करते ये नाम याद कैसे आ गया? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? जब एक पिताजी बोलते हैं कि ये चीज़ हमको लेनी है लेकिन अभी नहीं, बाद में लेनी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि अभी नहीं, बाद में लेनी है। वो थॉट प्रोसेस चालू करता है कि बाद में मतलब कभी? कौन लेता है? अभी कौन ले सकता है? मैं कभी ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये प्रोसेस वो चालू करता है। हमारी जो इमेज है ना, हमारा जो कैरेक्टर है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रतिबिंब है। आप कितना रिकॉल कर सकते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स है। और उसको हम ट्रिगर दे रहे हैं कि मैं ले सकता हूँ, मुझे लेना है। वो काम करते कब? उसको क्या होता है मालूम है सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे उसका नाम ऋषभ का याद नहीं आता है ना, वो काम करते रहता है। तकलीफ होती है ना उसको। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट साइकिल उसको अच्छी नहीं लगती। यू वांट टू कंप्लीट दैट साइकिल। और जब हम
उसको ट्रिगर देते कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो एक तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, मैं अगले साल ये चीज़ ले लूँगा, तब वो सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। नहीं तो मैं किसी को पूछूँगा, ये कैसा लेना है? नहीं तो मैं डिसाइड करूँगा, मैं नहीं लूँगा। ये जो है ना, ये ट्रिगर हम उसको देते हैं और वो काम करना चालू करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है। और जितने दिन बढ़ते, आप उसको ट्रिगर देते कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, तो वो भी 80-20 पे काम करता है। सबसे ज़्यादा बार इसने मुझे क्या बोला है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। तो उसको तो फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है कि ये चीज़ करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, वो मुझे करना चाहिए। क्योंकि इनकम्प्लीट साइकिल उसको मंज़ूर नहीं है। आपको मालूम है इनकम्प्लीट साइकिल, जो नए लोग हैं उनको बोलता हूँ। इनकम्प्लीट साइकिल मतलब पिताजी गाड़ी से उतरे हैं, वो लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, उनके बेटी को। वो दरवाज़ा खोला है उन्होंने और उनके पीछे लड़की है। वो पीछे देखने ही वाले हैं और सीरियल बंद हो गई। मम्मी, बेटी, छोटी बहन, दोस्त लोग, अरे यार क्या हुआ है? सबको मालूम है ये सीरियल है, कोई तो लिखने वाला है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे पिताजी पीछे देखेंगे या नहीं देखेंगे, 2 ही ऑप्शन है। लेकिन आपका माइंड वो तैयार नहीं है। आपका वो जो इनकम्प्लीट साइकिल है ना, वो आपको पुश करता है, क्या हो सकता है दिन भर, और उसका परिणाम क्या है? दूसरे दिन 6:30 बजे सबसे झगड़ा, मेरा सीरियल लगाओ। पिताजी ने पीछे देखा कि नहीं देखा, क्या ज़रूरी है? लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सुनने को तैयार नहीं, क्यों नहीं तैयार? उसको इनकम्प्लीट साइकिल बिल्कुल ही मंज़ूर नहीं है। और वो ही एकता कपूर को बहुत अच्छी तरह से आया है। सास भी कभी बहू थी, बाद में वो मिनिस्टर हो गई। इतने दिन तक हम देख रहे हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम क्या? अगर हमको ये मालूम है एकता कपूर हमको हर दिन टीवी के सामने लाती है, घर पे आके वो बोलती नहीं है, एडवर्टाइज़ नहीं करती है। लेकिन हम टीवी के सामने आते हैं, क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्ले करती है। वो चाकू लेके दौड़ रहा है, मारने वाला है, खत्म। हमको मालूम है स्टोरी है। एक तो मारेगा नहीं तो नहीं मारेगा, खत्म। लेकिन हमको कंप्लीट करना है ना, तो हम वहाँ सीरियल के ऊपर जाते हैं। हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? हमको अगर ये मालूम है कि इसके कारण हम सीरियल के ऊपर जाते हैं, अगर हमने खुद को ट्रेन किया अपने ब्रेन को कि मुझे ये लेना है, कैसे? सीरियल बंद। हमारा दिमाग काम चालू करेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं? वो बोलेगा नहीं यार, कल का सीरियल चालू होने से पहले आप भी चालू करते हो ना सीरियल में, मैं खत्म करता हूँ ना वो। मतलब आप क्या करोगे? आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूँढोगे इमीडिएटली। चाहे वो गलत हो, सही हो, सादा हो, सिंपल हो, 10% लेकिन हम सॉल्यूशन ढूँढेंगे और आपको अच्छा लगेगा, यस यार मैंने वो लेने के लिए कुछ तो काम चालू किया। आपका ब्रेन ठंडा हो जाएगा, वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि मुझे अमीर बनना है। अगर हर दिन बोलोगे तो एक दिन वो ब्रेन बोलेगा खुद कर बनना है मतलब क्या है? आगे क्या करना है? तो आप एक्शन लोगे। एक्शन लेने के बाद नहीं हुआ तो आपको क्या लगेगा? यार ये गलत है, दूसरा करना चाहिए, तो दूसरा करोगे। क्योंकि हर दिन आप बोलने वाले हो। ये जो अलग-अलग थॉट प्रोसेस उनकी थी पिताजी की, उसके कारण उनका लाइफ संपन्न हो गया। एक बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई करो, अच्छा जॉब मिलेगा, और दूसरे बोलते थे, बहुत अच्छे पढ़ाई करो क्योंकि तू ओनर बनने वाला है ना, तो एजुकेटेड चाहिए। सी द डिफरेंस। पहले से बचपन से उसके दिमाग में ये डाला है कि तू अच्छा पढ़ाई करो क्योंकि ओनर बनने वाला है, तेरा क्वालिफिकेशन अच्छा चाहिए। तो उसने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दिया कि मुझे ओनर बनना है।
डाइनिंग टेबल पे एक्सक्यूज़ मी, क्या बात करते हैं? एक बोलता है कि मुझे अमीर बनना है, एक पिताजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे हैं, तो मुझे अमीर बनना ज़रूरी है। और एक क्या बोलते हैं, मैं रिच नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बच्चे हैं। दोनों में फ़र्क देखो। मुझे 2-3 बच्चे तो मैं रिच नहीं बन सकता। 2-3 बच्चे उनका खर्चा उठाना है, ये करना है, वो करना है। और एक क्या बोलते हैं, मुझे अमीर बनना है क्योंकि मुझे बच्चे हैं। सी द डिफरेंस। वो क्या बोलते हैं अपने आप को, खुद को। पूरा लाइफ़ खुद के बातें करने में है। पूरा लाइफ़ खुद के ऊपर चिंतन करने में है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना, हमने मिरेकल मॉर्निंग में सीखा था कि मेडिटेशन करो, खुद को आज़माओ। मेडिटेशन के कारण वो आता है। क्योंकि एक पिताजी बोलते हैं कि रिस्क मत ले लो हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सँभाल के रखो। आरडी में रखो, गए काम। आरडी में मतलब वो बैंक में रखेंगे और एक दिन 500 का बंद हो गया, ऐसा ही है। और दूसरे क्या बोलते थे? रिस्क ले लो। ऑफ कोर्स 9001 2015 जो आईएसओ है, उसमें उन्होंने बोला है कि रिस्क के लिए बैकअप ले लो, कैलकुलेटेड रिस्क ले लो। रिस्क लेना चाहिए ना, कैलकुलेटेड रिस्क, कि नहीं लोगे तो आगे नहीं जाओगे। एक बोलते हैं कि ये जो घर है ना, वो अपना फिक्स एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, मालमत्ता है। हम दूसरा बोलते हैं कि यार घर मतलब कर्जा है अपने। एक बोलते की ती सगळ्यात मोठी गुंतवणूक आहे, एक म्हणते की ते आपल्या डोक्यावरचं सगळ्यात मोठं कर्ज आहे. एक अपना-अपना बिल भरते हैं रेग्युलरली. जब आता है उसी दिन बिल भरते हैं और एक आखिरी दिन में भरते हैं. बिल भरना है, जाने दो ना, कल भरेंगे, परसों भरेंगे. एक तो लगता है कि वो जो कंपनी है, वो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारी चिंता करनी चाहिए. मेरा हक है, मैं एक कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, या मैं देश में पैदा हुआ हूँ, या मैं कंपनी में हूँ. मेरा हक है, उन्होंने मेरे लिए काम करना चाहिए. मुझे छुट्टी देनी चाहिए, रिटायरमेंट के पैसे तैयार करने चाहिए. मतलब ये मेरा हक है, तो मुझे मिलना चाहिए. तो रहते हैं ना लोग कि गवर्नमेंट में है, उसके बाद उनको वो जॉब के सिवाय है ना, मुझे मेडिकल फ्री है, 2 छुट्टी रहती है, बाद में मुझे पेंशन है, उसमें मज़ा आता है. ये जो फ्री का है ना, ये हमको कमज़ोर कर देता है. ये जॉब की सुरक्षितता, प्रॉब्लम है. उनको लगता है कि मैंने इतनी सीरियसली जॉब किया, अभी मुझे इसके बाद आराम से रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे. दूसरे यार क्या बोलते हैं, नहीं यार, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं खुद करूँगा. माणसाने स्वावलंबीच असायला पाहिजे. ये कमज़ोर लोग सोचते हैं कि मुझे मिलेगा, कोई तो मुझे देगा, मेरा हक है मिलने का. ऐसा देखा है कि आदमी छोड़ के एनिमल स्टेज में कि कोई किसी को सँभाल रहा है, उनके आखिरी दिनों में? नहीं, ये सिर्फ़ एनिमल मैं ह्यूमन बीइंग में है. लाइफ़ टाइम एक डैड कुछ ना कुछ पैसे सेविंग करने चाहिए, उसके लिए फाइट कर रहे हैं और दूसरे कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक बाजू में रखने के लिए फाइट कर रहे हैं और एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में कितना फ़र्क है देखो. एक डैड ने उसको सिखाया कि सीवी कैसे लिखना है, क्या लिखने से वो बॉस खुश हो जाएगा. सीवी, बायोडाटा. और एक ने क्या सिखाया, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्लान कैसे करना है बिज़नेस का, विज़न कैसे तैयार करना है, विज़न के बारे में कैसे सोचना है.
जस्ट इमेजिन आपके बच्चों को आपने अभी से ऐसे 2 अलग-अलग चीज़ों में से आपको मालूम है क्या बतानी है, क्या करनी है? अभी से सिखाई तो सिर्फ मार्क्स से ऊपर ध्यान देके नहीं होगा ना। 90 मिले कि 95 मिले। लेकिन मैं सब पिताजी को ये बोलता हूँ, सब लोगों को, कि अगर आप जिन लोगों को बोलते हो ना कि ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उनकी अगर लिस्ट निकालोगे, तो उनको अबव 95 मार्क्स है क्या? जिनके बारे में आप घर पर डाइनिंग टेबल पे बात करते हो, जो भी किसी के बारे में, तो उनको वो मार्क्स है क्या? मतलब बच्चों को हम गलत संदेश देते हैं ना। उनसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा काम किया उसने, अभी अभी उसका ये कारोबार है, ये धंधा है, ये सोशल वर्क है। ऐसा उनको बोलते हो और खाना होने के बाद पढ़ाई करो, बहुत मार्क्स मिलने हैं। अगर बच्चे ने पूछा पिताजी आप जो पहले आदमी के बारे में बात कर रहे हो उसको मार्क्स कितने मिले? आपको याद आता है कि उसको तो इतने मार्क्स नहीं मिले। आप बोलते हो वो मत पूछ मुझे। ये क्या है? वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पिताजी एक बार अच्छा आदमी एक को बोलते और मुझे बोलने के लिए बोलते कि बहुत मार्क्स चाहिए। हाँ, चाहिए लेकिन क्यों? उसके जैसे बनने के लिए, क्यों प्लानिंग करने के लिए, क्यों विज़न करने के लिए, क्यों चाहिए अच्छी पढ़ाई? क्योंकि तू बॉस बनने वाला है। यू विल बी एट द सीनियर लेवल। अगर सीनियर लेवल पे जाओगे तो तेरी पढ़ाई काम पे आएगी। ये नहीं बताते वो। इसके लिए बताते हैं ताकि तुझे जॉब अच्छा मिले। एक डैड बोलते हैं ना, ये देखो हमारी औकात इतनी है, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी थे ना तो उनको एक ही बार खाने को मिलता था। अरे क्यों बताते हो गरीब? उसको लगता है कि मैं वही ब्रीड हूँ, एक बार खाना खाने वाली। हम आधी भाकरी खाते थे। क्यों बताते हैं उसको? उसको लगता है ना मैं वहाँ से पैदा हुआ जो घर में आधी भाकरी थी। तो उसको कभी कहीं न कहीं लगता है ठीक है ना यार आधी भाकरी चलेगी ना मुझे। क्यों नहीं उसको लगता है कि डेढ़ भाकरी चाहिए और आधी मैं दूँगा दूसरे को। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये गरीबी और अमीरी की प्रोसेस है। ये रॉबर्ट हमको सिखाएँगे। एक डैड काय बोलतंय यार, मी पैशाला कधी महत्त्व नाही दिलं. आपण पैशाकडे नाही बघत, आपण माणुसकीकडे बघतो. माणुसकी खायला मिळणार का भाकरीबरोबर तुला? तिची टेस्ट लागते का चांगली? तुमच्या माणुसकीला कधी व्हॅल्यू माहिती आहे का जेव्हा तुमच्याकडे पैसे आहेत तेव्हा. नाहीतर त्या माणुसकीला पण कोणी बघत नाही. मित्र पण तुम्हाला व्हॅल्यू देत नाही जेव्हा पैसे नसतात तेव्हा. कारण का ते चलन आहे. आणि पैसे पैसे म्हणजे काय रे? तुमच्याकडे ती एबिलिटी का कमवण्याची? त्या एबिलिटीमध्ये सगळं येतं ना. नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, फोकस, विज़न ये सब जब रहता है तभी पैसा आएगा ना। क्या ऐसे आएगा? नहीं आएगा। तो एक बोलेंगे यार नहीं पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन दूसरे डैड क्या बोलते हैं? वही पावर है। एक पेड़ है, अच्छा पेड़ किसको बोलते हैं हम? जिसको अच्छा फल आता है, मीठा होता है। तो मतलब फाइनल क्या है? फ्रूट। हम दान कब करेंगे? आप बोलते ना मैं पैसे को महत्त्व नाही देत आहो. लेकिन मला माणुसकी चांगली येते. मी लोकांसाठी विचार करतो. लोकांना तू पैसे कधी देऊ शकतो? जेव्हा तुझ्याकडे असतील ते. किती असतील? अबंडन्स. खूप, खूप जास्त. तुमच्याकडे ₹1000 तर तुम्हाला ₹1 द्यायला कोणाला काही वाटणार नाही. आणि 1,00,000 असेल तर 1,000 द्यायला काही वाटणार नाही. आणि 1,00,00,000 असेल तर ₹1,00,000 द्यायला काही वाटणार नाही. हा फरक आहे. सुधा मूर्ती किती किती डोनेट करतात? कोटीमध्ये. यू नो सुधा मूर्ती कोटीमध्ये. क्यों? क्योंकि उनके पास उतना है. वो करते हैं ना ह्यूमैनिटी. माणुसकी सांभाळतात ना त्या. ये कब कर सकते हैं जब अपने पास है. तो पैसे के बारे में नहीं सोचना, ये पाप है. जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, ये पाप है. इसको ही पाप बोलो. ट्रेन करो उसको, कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा था आज तक, इसके बाद नहीं करूँगा. क्योंकि वो मीडिया है.
उससे आप बच्चों को पढ़ाई दे सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो। बाकी गरीब लोगों को आप पैसा ही दे सकते हो। सिर्फ़ प्यार देके गरीब लोगों का कुछ नहीं होगा, पेट पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अलोंग विथ दैट क्या-क्या करना है हमने तो सीखा है। पिछले 500 दिन से हम वही सीख रहे हैं कि अलोंग विथ दैट क्या-क्या करना है, अच्छाई के लिए। लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए। मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा है, लेकिन मेरे पास ज़ूम नहीं है, ज़ूम के लिए पैसे नहीं, नहीं होगा, नहीं आ सकते आप यहाँ पे। ये जो पावर है ना सोचने की, उसको श्रीमंती के पीछे लगाओ। सिर्फ नहीं, उसके पीछे भी लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उतना ही करना है, वो भी करना है। मतलब अच्छा ही करना है, फिज़िक करना है, मेंटल पावर बढ़ाना है, सोशल करना है, मेडिटेशन करना है। मतलब क्या-क्या करना है? ये, वो और वो भी। दिस एंड दैट टू, सब करना है, लेकिन हम पैसा बाजू में रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन, नॉलेज ये छोड़ के सब करो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए रिस्पेक्ट है, एक्चुअली है। लेकिन उसको भी काम पे लगाओ पैसों के लिए। कभी-कभी हम, लॉकडाउन आता है, रिसेशन आता है, तर पूर्ण उद्ध्वस्त होतो ना आपण. काही राहत नाही. नेस्तनाबूत होऊन जातं. लेकिन गरीब असणं आणि उद्ध्वस्त होणं दोन्हीमध्ये फरक आहे. उद्ध्वस्त झालं तरी तो श्रीमंत असू शकतो. रिसेशन आ गया इसका मतलब वो गरीब हो गया ऐसा नहीं है। वो रिसेशन आ गया। अभी अभी उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन वो अमीर है। अभी रिसेशन है, लेकिन वो अमीर है। ये फ़र्क है। क्योंकि रिसेशन कभी-कभी आता है, कोविड कभी-कभी आता है, गरीबी लाइफ टाइम रहती है। हमको डिग्री उसके लिए नहीं नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बाद में आराम से काम मिलेगा और मुझे आराम से की नौकरी मिलेगी और मैं कुछ नहीं करूँगा। एमबीए में मिलेगा, फिर बड़ी कंपनी में जॉब करूँगा, नहीं। मुझे डिग्री इसके लिए कमानी है कि मुझे पैसे कमाने के लिए अच्छे तरीके मिलेंगे। आई कैन हैंडल द मनी मोर प्रिसाइज़ली। कब उन्होंने सीखा है? जब वो 9 साल के थे, एट द एज ऑफ 9। उन्होंने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम बोली है। ऋषभ, आपके सामने है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम, शेयर कर सकते हो, सबको एक बार साथ में पढ़ेंगे। ओके सर, मैं बुक पे प्रेजेंट करता हूँ। यस। द रोड नॉट टेकन, मळवाट नसलेली. मळवाट म्हणजे द रोड नॉट टेकन, द रोड विच वी डिडंट टेकन, उसको बोलते हैं की मळवाट नसलेली वाट. मंगेश पाडगारांची पण एक कविता छान आहे. भावार्थ असाच आहे, पण आपण ही वाचूया. मळवाट म्हणजे ज्याच्यावरून आपण कधी गेलेलो नाहीये. द रोड नॉट टेकन. बहुत ही बढ़िया. आप उसका अगर मीनिंग देखेंगे, तो खुश हो जाओगे. मैं पढ़ता हूँ डायरेक्टली यहाँ से. टू रोड्स डायव्हर्ज इन येलो वूड. येलो वूड, त्यांच्याकडे खूप सारे असे पिवळसर रंगाचे पानांची झाडं असतात म्हणून. टू रोड्स डायव्हर्ज इन येलो वूड. 2 रोड आहेत, 2 वाटा आहेत. ते एकमेकांपासून दूर जातात. अँड सॉरी आय कुड नॉट ट्रॅव्हल बोथ. तुम्ही दोन्हीकडे जाऊ नाही शकत. बी वन ट्रॅव्हलर. मी एक प्रवासी आहे त्याच्यावर. लाँग आय स्टूड अँड लुक्ड डाउन वन ॲज फार ॲज आय कुड. To where it bent into undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim. Perhaps the better claim. Because it was grassy and wanted wear. गवताने आहे ते, त्याच्यावर अजून कोणी चाललेलं नाहीये. Though as for that the passion there had won them really about the same. कधीतरी ती मळवट होणारच आहे ना, कधीतरी त्याच्यावर लोकं जाणारच आहेत. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. No steps at all. Oh,
I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. नवीनच रस्ता आहे ना. माहीतच नाही येईल की नाही. But still, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. त्याच्यावरनं कोणीच चाललेलं नाही. जी मळवट झालेली नाही, अशा रोडचा मी विचार केला. ज्याच्यावरनं लोकांनी त्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. एक नवीन रस्ता, ज्याचा मला एंड माहीत नाहीये. पण मी प्रयत्न केला. थोडीफारच लोकं त्याच्यावरनं गेलेली आहेत. कदाचित कोणीच गेलेलं नाहीये. पण मी त्याच्यावरनं प्रयत्न केला. आणि एकदा त्याच्यावरून चालायला लागलं, की मला असं जाणवलं, की पहिला रस्ता इतका चांगला आहे तो. थोडंफार गवत आहे. थोडं पायाने कोणी तुडवलेलं नाहीये ते ग्रास. पण तरी मी त्याच्यावरनं चालत गेलो. आणि भीती वाटली आणि मी परत त्याच्यावरनं येईल का नाही? फार कमी वाट सुरू होते त्याच्यावरनं. पण मी ठरवलं त्याच्यावरनं जायचं. मळवाट. पाडगावकरांनी याच्यावर सुंदर लिहिलंय. अजून चांगल्या शब्दांमध्ये आहे. हं. माझं कवी चुकू शकतो. मला आता कन्फ्यूज झालं, की खरंच पाडगावकर आहेत की नाही. पण मळवाट नावाची कविता आहे. सेम. द रोड नॉट टेकन. आपण काय करतो? मळवाटेने जातो. आम्ही केलं ना. आमच्या सीनियर्सनी बी झालो. आमच्या सीनियर्सनी त्यावेळी एम-बी-एला ॲडमिशन घेतलं. जे टॉपर होते, आम्ही एम-बी-एला ॲडमिशन. मग आमच्यानंतर काही पिढ्यांनी बी झाले, एम-एसला गेले, मग ते एम-एसला गेले. ती वाट, मळवाट. द रोड टेकन बाय द सीनियर्स. शेजारचा मुलगा म्हणला, "मला आय-आय-टी करायचंय." आपण पण आय-आय-टीला लावलं. शेजारचा मुलगा म्हणला, "आपल्याला सी-ए करायचंय." आपण सी-एला लावलं. शेजारचा मुलगा, "मला सी-एस करायचंय." आपल्याला सी-एस लावलं. खरं फार कमी आई असतात, की "नाही जमत ना रिषभ, तुला जमतंय ते कर. काही प्रॉब्लेम नाही." काही फोर्स नाही. तुला जे चांगलं जमतं ते कर. हेच करायला पाहिजे सगळ्या पालकांनी. दॅट इज द प्रॉपर वे. त्याला पेरेंटशिप म्हणतात. ये नहीं कि बाजू का कर रहा है और हमको करो. हम उस उनके सबकॉन्शियस माइंड को क्या देखना है, क्या सिखाना है, बहुत ज़रूरी है. पहले खुद को सिखाओ. ये द रोड नॉट टेकन, जहाँ पर डर लगता है, मालूम नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन ये मालूम है कि रोड उधर ही जाने वाला है, लेकिन कोई नहीं गया है. कुछ नए प्रॉब्लम आ गए तो? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो रोड शॉर्टकट होता है. कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत कठिनाई के कारण कठिनाई सोचने के कारण हम लोग वो रोड लेते नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही अच्छा है. वहाँ पर भीड़ ही नहीं है. द सेम वे फॉर द लीडरशिप, द सेम वे फॉर द ओनरशिप, द सेम वे फॉर द बिज़नेसमैन. वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ही नहीं है. इतनी कमी है अपने देश में लीडरशिप की कि अगर लीडर बनना चाहोगे, तो कोई नहीं है वहाँ पर. नेता सगळ्यांना बनायचं आहे, लीडर नहीं. दोनों में फ़र्क है. लीडर के लिए अप्लाई करो, कम लोग हैं. बहुत कम लोग हैं. हाँ, हम अनाउंस करते हैं ना ऋषभ जी और हम. अरे किसी को कुछ करना है क्या? 2 बार, 3 बार, कोई नहीं करता है. द रोड नॉट टेकन. क्या करने का? बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. बहुत नोट्स निकालने पड़ेंगे. हम नहीं करेंगे सर. सर आप ही करो. रोड नॉट टेकन. इनके जो 2 पिताजी थे, एक पिताजी ने बोला कि जो रोड लिया नहीं है तूने उस पे काम कर. उस पे आगे जा. क्या होगा? फेस द फियर. जो रास्ता हमने चुना नहीं वहाँ पर क्या होगा? एक ही होगा, फियर. दूसरा क्या होगा? दूसरा कुछ भी नहीं होगा. मतलब हमको मालूम है क्या-क्या हो सकता है. जब मार्स पर लैंड कर रहा था ना, ये रोवर, तो उनको पूछा था नासा के लोगों को क्या हो सकता है? वो बोले जितना भी हमारे दिमाग में है, जितना भी हम पृथ्वी पे अर्थ पे सीखे हैं, वो सब प्रॉब्लम के हमने सॉल्व किए. उसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम बोल नहीं सकते. क्यों?
क्योंकि वहां से संदेश आने के लिए 11 मिनट लगते थे, और वहां से संदेश आने के बाद हम यहाँ से कमांड देंगे। अगर आखिरी के 11 मिनट में कुछ हो गया तो हम कमांड नहीं दे सकते, और आखिरी के 11 मिनट मुझे मालूम नहीं, नासा के वो साइंटिस्ट ने बोला, क्योंकि उसके लिए मैंने काम नहीं किया है। मार्स पे कुछ अलग हो सकता है क्या? वैसे ही हम जब भी कोई रूट ढूंढते हैं, चूज करते हैं, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एक ही चीज हो सकती है, फियर। वही एक राक्षस है, फियर। वही एक बच्चा है, फियर। वही एक पेड़ है, फियर। वही एक फल है, फियर। आप सोचो क्या है? अगर आपको फियर अच्छा लगता है तो यू विल एंजॉय इट। आप बोलेंगे ना कि अरे फियर सर कैसा अच्छा लगेगा, आप क्या बोल रहे हो, फियर कैसा अच्छा लगेगा? आप जाओ रास्ते पर और देखो 20 साल के लड़के ऐसी गाड़ी चलाते हैं, और खुद पे नशा रहती है उनके चेहरे पे, उनको फियर अच्छा लगता है। और मैंने रिस्क ले लिया। हमको लाइफ की रिस्क नहीं लेनी है, हमको लाइफ की रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन वो रोमांच आएगा आपको, यार मैंने नया कुछ कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आनी ही है। अगर आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि वो बड़ा है। तो आने दो ना प्रॉब्लम को। अरे वो अपने साथी है। वही तो हमको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बच्चों को, मैंने इतना बड़ा किया लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे बोलेंगे, "ये पापा तू कुछ तो फेंक रहा है यार, लेकिन मुझे 100 प्रॉब्लम आ गए।" तो हमको अच्छा लगना चाहिए कि प्रॉब्लम आ रहे। तो वो आने, कहाँ पर आएंगे वो? द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बोलते हैं ना कि रोड नॉट टेकन, वहां पर वो प्रॉब्लम आएंगे। और अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं मतलब हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है, तभी तो बनेंगे ना अमीर। नहीं तो डालो आरडी में, गवर्नमेंट का जॉब ले लो। मुझे बुलाया था एक बार सातारा में, वो बच्चों के लिए कि जो लोग एमपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन के कारण तुषार और हम जाने वाले थे वो लोगों को बोलने के लिए कि सिर्फ वही एक लाइफ नहीं है, बाकी भी लाइफ है। वही एक लाइफ कि जहां पर एक बार पढ़ाई करो, लाइफ टाइम कुछ नहीं करो, अधिकार मिल जाते हैं। रोड टेकन बाय ईच एंड एवरीबॉडी, द रोड नॉट टेकन करो। जिसपे कोई नहीं गया है वो करो। आज से करेंगे, अभी से करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। कल का ये चैप्टर है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीर लोगों के लिए काम करते हैं।